नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी है। 589 एकड़ में 360 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वह पूरे जीवन में काम आता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने वहां परिनिर्वाण स्थल में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया और भिक्षुओं को चीवर दान भी दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। यह कदम भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। पीएम ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना संभव है। बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलियों के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हुए हैं। पीएम ने कहा कि न्यू इंडिया अब यह भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। पीएम ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी को मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बल देता है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इंप्लीमेंट करता है। पीएम ने कहा कि आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इस भरोसे ने ही भ्रष्टाचार के अनेकों रास्तों को बंद किया है। आज देश भर में महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया। कहा, सामाजिक सशक्तिकरण पर उनका जोर हमें प्रेरणा देता रहता है। महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मंत्री कंवरपाल ने भी पुष्प अर्पित किए और विधायक विशंबर ने सीएम को रामायण की प्रति भेंट भी की है। फरीदाबाद में महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम के पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सेक्टर 12 स्थित एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे और इस दौरान सफाई कर्मचारियों से दीप जलवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। अंबाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी पर हम सबके आराध्य है, जिन्होंने अपना जीवन मेहनत और तपस्या से गुजारा। हम सबको उनके वर्णन किए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फरीदाबाद में आज जिला प्रशासन स्तर पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी विधायक गण और मेयर सुमन बाला उपस्थित रही। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि की तस्वीर के सामने दीप जलाकर उन्हें याद किया गया। वहीं देश में मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को शाल ओढ़कर सम्मानित भी किया गया। हर साल की भांति इस बार भी रेवाड़ी में वाल्मीकि समाज में 36 बिरादरियों के साथ मिलकर संस्था के प्रधान सुनील दुलगच की अध्यक्षता में भगवान वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भिवानी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद मंच द्वारा भिवानी की देवसर चुंगी पर भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने उपस्थित होकर और भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैम चौबसी के बैसी गांव में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। जांगर ने महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर पुष्प अर्पित भी किए। आज पूरे देश में रामायण रचयिता भगवान वाल्मीकि का प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। चरखी जिला बाल कल्याण और प्रशासन द्वारा आदर्श धर्मशाला में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीटीएम अमित मान ने भी शिरकत की।
काफी दिनों से परेशान किसानों को डीएपी खाद मिलना शुरू हो गया है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की माने तो केवल एक गाड़ी डीएपी खाद की उनके पास पहुंची है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में स्थित सरकारी खाद की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से खाद की एक गाड़ी अनाज मंडी पहुंची है वो किसानों के लिए काफी नहीं रहेगी। लंबी लाइन में खड़े किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई घंटों से लाइन में खड़े हैं। कोसली में डीएपी खाद के लिए चक्कर काट रहे किसानों को खाद तो आज भी नहीं मिली, लेकिन खाद की जगह उन्हें पुलिस की बेरुखी भरे धक्के मिले। किसान परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर उनके साथ अमर्यादित भाषा में बात करने का भी आरोप लगा दिया। यमुनानगर में हुए आरसी फर्जीवाड़ा मामले में पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों को छुड़ाने के लिए वाहन मालिकों ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में उनकी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था, जिन्हें आज तक छोड़ा नहीं गया है। पीएसपी ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़ा मामले में करीब 105 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया था। भिवानी में क्लेरिकल एसोसिएशन की तरफ से डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। क्लरिकल एसोसिएशन की मांग है कि वेतन में बढ़ोतरी की जाए। विज्ञापन देने वाले विक्रांत तंवर और वर्षा ने बताया कि वे लोग ग्रुप सी कर्मचारी हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतन में काफी बढ़ोतरी की गई है। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर बैठक हुई, जिसमें सभी मुद्दों को उठाया गया। एसपी कमलदीप गोयल ने समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में समाजसेवी संगठन नशे के आदी रहे लोगों को लेकर आए। डॉक्टर्स ने इनकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू किया। इस दौरान एसपी ने कहा था कि नशा मुक्ति मुहिम के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। हांसी में दिल्ली गेट के पास कई युवकों ने पार्षद मोना चौधरी के भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। हांसी में कुलाना मोड़ के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने किसान स्टोर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से भागने में सफल हो गए। पुलिस बल मौके पर पहुंची और पीड़ित शख्स से बात की और फिर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यमुनानगर की 8 महीने की गर्भवती महिला से मारपीट का मामला आया सामने। महिला ने आरोप लगाया कि पति ने उसके साथ मारपीट की है। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। थाना प्रभारी का यह कहना है कि पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है। मामले की कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और तमाम हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार से हिंसक घटना हुई है, उस पर बुधवार को देश भर में सड़कों पर उतरकर हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक विरोध मार्च निकाला गया और आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में लक्षचंडी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। 501 हवन कुंडों में 1 लाख दुर्गा सप्तशती पाठ और उससे अधिक आहुतियां डाली जाएंगी। इस यज्ञ में 2500 क्विंटल हवन समाधि, तो 803 देशी घी और प्रतिदिन 250 किलो फल प्रसाद वितरित होगा। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस लक्षचंडी यज्ञ में डाली गई आहुतियों और उनसे निकले धुएं से पर्यावरण, भूमि उर्वरकता, चेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध होगा। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से उस बयान को सही ठहराया जिसमें मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से किसानों की समस्या का हल करने की बात कही है। भुक्कल ने कहा कि मालिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार के किसी किसान हित में बयान देते रहे हैं। भुक्कल ने कहा कि कृषि कानून पूरी तरह से किसानों कृषि विरोधी है। यह वजह है कि उनके संगठन और विदेशों में भी इन कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए किसानों की मांगों का समर्थन किया जा रहा है। बुधवार को लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थियां कलश यात्रा तो शाम अनाज मंडी पहुंची। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा के चेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कनेक्टिविटी देने के लिए बनने वाली सड़क को ग्रीन हाईवे नाम दिया गया है। ग्रीन हाईवे बल्लभगढ़ से फफूदा झांसा में मोहाना होते हुए यमुना नदी को पार कर एयरपोर्ट तक जाएगा, जो मात्र 18 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन भी किया। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर 6 लेन में तैयार किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस काम के लिए विधायक ने प्रयास करते हुए अमाउंट पास कराया है। पंचकुला में अनुपम मीटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट को सील कर दिया गया है। यूनिट का सैंपल फेल होने पर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से न चलने पर हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड ने कार्रवाई की है। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। ऐसे में देश में जब तक कोरोना वैक्सीन की 99 करोड़ 12 लाख डोज लगाई जा चुकी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के बताया कि 1-2 दिन में 100 करोड़ का डोज ये पार हो जाएगा आंकड़ा। देश में कोरोना के 14,933 नए मामले सामने आए और 199 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केस 1,71,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,638 नए मामले सामने आए, 49 मरीजों की मौत हुई। केरल में 6,676 नए मामले, 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हरियाणा में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। फरीदाबाद में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 173 पर पहुंच गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग डेंगू पर काबू नहीं कर पा रहा है। करनाल में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही, बीते दिनों 2 नए केस आए सामने। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की 4 टीम रोज घर घर जाकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रही ताकि डेंगू को बढ़ते से रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पताल संचालकों की सख्त निर्देश दिए हैं कि वे संदिग्ध डेंगू मरीजों की जानकारी और सैंपल जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास भेजें। सोना के बूटपाड़ा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक घाटी मार्ग से जा रहा डंपर 20 फुट नीचे एक मकान पर जा गिरा। डंपर के मकान पर गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस हादसे में 2 मकान और एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वही मकान में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले में जब पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही धमकाना शुरू कर दिया। वही मौके से डंपर चालक और परिचालक फरार हो गए। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब तक इस वर्ष में 5 हादसे हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ में विष्णु कुमार कंपनी दुकान नंबर 25 से किसानों ने जबरन खाद के कट्टे लूट लिए और मौके से भागने में सफल हो गए। कोई बाइक पर तो कोई पिकअप में तो कोई सर पर कट्टे लेकर भाग रहा था। भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार अल सुबह अज्ञात चोरों द्वारा एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मकान मालिक को घटना की जानकारी सुबह करीबन 5 बजे हुई, जिसके बाद सूचना भवानीखेड़ा पुलिस में दी गई और मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की आगामी जांच में जुटी हुई है। सुहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला सुहाना गुड़गांव मार्ग में समीप का है, जहां एक होटल पर चाय पी रहे 2 मजदूरों को एक तेज रफ्तार जारी कार चालक ने कुचल डाला। मजदूरों के परिजनों का कहना है कि चालक ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल को करीब 15 फुट तक तोड़ डाला। इस मामले में पुलिस ने कार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर मौके से भागने में सफल हो गया। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला विशान स्वरूप कॉलोनी का है, जहां बेखौफ चोरों ने गैलेक्सी कोचिंग सेंटर को अपना निशाना बनाया। हालांकि पूरी वारदात कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पलवल होटल की अपराध शाखा पुलिस ने लूट आरोपी गिरफ्तार कर लिया। 3 अक्टूबर की नॉर्थ नेशनल हाईवे 19 पर गांव बाचौरी के समीप हथियारों के बल पर एक सारिया से भरे ट्रक को लूट लिया गया था। आरोपियों ने ट्रक लूटने के बाद ट्रक चालक से 30,000 रुपए भी लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नरहड़ में भ्रष्टाचार को लेकर एक युवक फिरोजपुर छिरका में अंबाला तक स्वास्थ्य मंत्री अनिल के दरबार में पूरी रही हकीकत बताने के लिए बुधवार सुबह 7 बजे पैदल यात्रा पर निकला। बुधवार शाम को डालचंद नेहरिया में नाम के इस युवक का रात्रि विश्राम गुरुग्राम में होगा। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी के दामों के साथ साथ सब्जियों के आसमान जो भाव हैं वो छू रहे हैं। गुरुग्राम की सब्जी मंडियों में टमाटर 80 रुपए, प्याज 60 रुपए, आलू 25 रुपए तो गोभी 70 रुपए किलो बिक रहा है। 2 दिन थमने के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 35 पैसे प्रति लीटर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में अब पेट्रोल 106 रुपए 19 पैसे तो डीजल 94 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। डीआरएफ ने राज्य में 15 टीमें तैनात की हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। केरल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 लोगों की जान जा चुकी है। यहां तक अब तक राज्य के 11 बांध खतरे के निशान के ऊपर बह रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने से तबाही मची हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया कि पीएम ने कहा कि फंसे लोगों को बचाने का प्रयास जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऐसे में सेना की तरफ से चलाए जा रहे पुंछ राजौरी जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियान के चलते लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में वन क्षेत्र के आतंकवाद विरोधी अभियान के 90 दिन में सार्वजनिक घोषणा की गई है और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है।
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और जहां गौरी खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आर्यन इस वक्त ऑथर रोड जेल में बंद हैं। 14 अक्टूबर की सुनवाई के बाद न्यायाधीश वीवी पाटिल ने जमानत याची पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तर प्रदेश में पहले थी खुली छूट और लूट की नीति, अब माफी मांगता फिर रहा माफिया। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में किया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, मेडिकल कॉलेज समेत 12 परियोजनाओं का शिलान्यास। किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद किए रास्ते। राकेश टिकैत बोले, सरकार ने चाहती रास्ते खोलना। कल सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। कागदाना गांव में कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी सैलजा ने किया प्रचार। भूपेंद्र हुड्डा ने भी किया जनसभा को संबोधित।